सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं विशेषण के विषय में। अध्याय 12 विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताएं, उनके गुण दोषों के बारे में बताएं, उनकी अच्छाई बुराई को बताएं, वही हमारे विशेषण होते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहा जाता है। कुछ विशेषण और विशेष्य देखिए तो समझते हैं इनके माध्यम से। विशेषण, विशेष्य। कई, कई क्या है? विशेषण। और लोग हो गया हमारा विशेष्य। 8वीं विशेषण, कक्षा विशेष्य। 3 मीटर विशेषण है और कपड़ा हमारा है विशेष्य। कोई विशेषण और आदमी क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषण और किताब हो गया विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं। जो विशेष्य किसी विशेषण के गुण, दोष, आकार, दशा, ढंग, स्वाद इत्यादि की विशेषता बताए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब ये विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताएंगे, दोष को बताएंगे, आकार, दशा, ढंग, स्वाद आदि को बताते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। तो बच्चों इसमें एक चीज आप सही कर लेंगे। यहाँ पर हमें परिवर्तन करना है। यहाँ पर विशेषण होगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इधर यहाँ आएगा जो विशेषण किसी विशेष्य के गुण, दोष, आकार, दशा, ढंग इत्यादि के बारे में बताते हैं, ये वाली जो विशेषताओं को बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण अगर हम देखें, भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप तिकोनी मेज ले लीजिए, भले लोगों की आज भी कमी नहीं है। सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं। तो मेहनती, मेहनत एक गुण हो गया। भारतीय एक विशेषता है कि हम भारत के लोग हैं। ऐसे त्रिकोणी मेज का कार हो गया। भला लोगों की ये अच्छाई हो गई। ठीक है, ये सारे शब्द क्या है? विशेषण है। तो अब आता है दूसरा हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण से संख्या की संख्या का ज्ञान हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताते हैं, संख्या संबंधी विशेषताओं को बताते हैं। जैसे 2 किताबें लेते आना, तीनों गुलाब लाल हैं, 2 मोर नाच रहे हैं। सभी रंगीन शब्द गुणवाचक यहाँ पर भी गलती है बच्चों, सभी रंगीन छपे हुए शब्द संख्यावाचक विशेषण है। इसमें हम कट कर देंगे, गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक विशेषण है हमारे। 2, तीनों, 2, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? संख्या बताने का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा शब्दों की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये केवल संज्ञा की नहीं, सर्वनामों की भी माप, तोल, मात्रा आदि के बारे में बताते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लेते आना, 4 किलो चीनी लगेगी। तो ये मात्रा बताने का कार्य करते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। सभी रंगीन शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। 2 लीटर, 4 किलो। ठीक है, मात्रा या नापतोल को बताते हैं, माप को बताते हैं। फिर आते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए, संज्ञा शब्द से पहले आते हैं, उसकी तरफ संकेत करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ये होते ही सर्वनाम शब्द ही हैं, लेकिन संज्ञा के स्थान पर ना कर संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। जैसे उस लड़की को यहाँ बुलाओ, वह लड़का अच्छा गाता है। तो यहाँ पर लड़की से पहले उस और लड़का से पहले वह आया है। तो ये दोनों हमारे सार्वनामिक विशेषण है, इनको संकेत करते हैं क्योंकि संज्ञा की तरफ, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। दोनों में समान शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन शब्द जब संज्ञा के स्थान पर आता है तो सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा से जब पहले आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे बाहर कोई है, सर्वनाम है। बाहर कोई आदमी है, आदमी क्या है? संज्ञा शब्द है, उससे पहले कोई आया तो ये सार्वनामिक विशेषण है। वह खाना खा रहा है, सर्वनाम है। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, सार्वनामिक विशेषण है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। गणनीय वस्तुओं के साथ प्रयोग में आने वाले विशेषण संख्यावाचक है, यानी कि जो संख्या संबंधी विशेषताओं को बताते हैं, जिनकी हम संख्या को गिन सकते हैं। जबकि माप, तोल या मात्रा को बताने वाले हमारे होते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे दाल में नमक कम है, परिमाणवाचक।
आज कुछ लोग दावत पर आ रहे हैं, संख्यावाचक क्योंकि लोगों को हम गिन सकते हैं, नमक को हम गिन नहीं सकते। अब है प्रविशेषण, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। जैसे कुली बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, उसने कुछ ज्यादा ही गड़बड़ की है, तो यहाँ पर ज्यादा और ज्यादा तो विशेषण है, और इनसे पहले बहुत और जो कुछ शब्द आए हैं इनकी भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये प्रविशेषण है। अब आता है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं, विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के गुणों और दोषों की अक्सर तुलना की जाती है। तुलना में विशेषण की 3 अवस्थाएं मानिए, मतलब हम व्यक्तियों की, वस्तुओं की तुलना करते हैं उसके गुणों के आधार पर, उनके दोषों के आधार पर, यानी कि उनकी अच्छाई बुराई के आधार पर। तो 3 प्रकार की अवस्थाओं का हम प्रयोग करते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें ये सामान्य अवस्था है, इसमें बस विशेषता बताई जाती है, कोई तुलना नहीं की जाती। जैसे मैं गर्म दूध पीना पसंद करता हूं, तो दूध की विशेषता क्या, गर्म। जबकि उत्तरावस्था में क्या होता है बच्चों, जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है, 2 व्यक्तियों को, वस्तुओं को, या तो एक दूसरे में जब हम तुलना करते हैं, या तो एक को अच्छा बताते हैं दूसरी से, या एक को दूसरी से बुरा बताते हैं, तो ये होती है हमारी उत्तरावस्था। जैसे गीता राधा से अधिक चालाक है, सिट्टू मुन्ना से कम बुद्धू है, राम मोहन से ज्यादा होशियार है। तो एक की दूसरे से तुलना की जा रही है, एक को ज्यादा या फिर कम बताया जा रहा है। अब आती है उत्तमावस्था, जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, मतलब काफी सारे लोगों की, वस्तुओं की, हम कह सकते हैं व्यक्तियों की, प्राणियों की तुलना की जाती है, और एक को या तो सबसे ज्यादा बताएंगे या फिर सबसे कम बताएंगे। तो इसमें सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, सबसे कम हम जोड़ते हैं। जैसे गंगा सबसे पवित्र नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, तत्सम शब्दों के साथ उत्तरावस्था बनाने के लिए तर तथा उत्तमावस्था बनाने के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। जो तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सरल सरलतर सरलतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम। अब है विशेषणों की रचना, प्रत्येक भाषा में मूल रूप से कुछ विशेषण होते हैं, कुछ तो होते हैं विशेषण अपने आप में हैं, शब्द मूल रूप से हैं, लेकिन कुछ को हमें बनाने पड़ते हैं। जो मूल रूप से वह अच्छा, बुरा, पीला, निम्न, कमजोर, उच्च, चतुर, श्रेष्ठ, सुंदर आती, लेकिन कुछ विशेषणों की रचना अन्य शब्द रूपों से की जाती है, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। अब इनके बारे में जानते हैं, संज्ञा से कैसे विशेषण बनते हैं। संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, ज्ञान ज्ञानी, चर्चा चर्चित, ठंड ठंडा, प्रकृति प्राकृतिक, शास्त्र शास्त्रीय, घड़ी घड़ी वाला, पत्थर पथरीला, फूफा फुफेरा, गौरव गौरवशाली, चाचा चचेरा, ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली, और बर्फ से बनेगा हमारा क्या, बर्फ से क्या बना, बर्फीला, पुराण पौराणिक, नियम नियमित, ग्राम ग्रामीण, शहर शहरी, कांति कांतिवान, नील नीला, स्मरण स्मरणीय, कोलकाता कोलकातिया, रूप रूपवती रूपवान, गुण गुणवती गुणवान, रामपुर रामपुरिया, लखनऊ लखनवी, नाश नाशवान, बुद्धि से बुद्धिमान या फिर बुद्धिमती, अंत अंतिम, अंतर अंतरिम, ओजस ओजस्वी, और यशस से यशस्वी। ये है हमारे संज्ञा शब्दों से बने हुए विशेषण। अब है सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। सर्वनाम से विशेषण की रचना इस प्रकार से होगी, यह ऐसा वह वैसा, तू तेरा कुछ कितना, मैं मेरा मम ममेरा। आगे है अपना अपनत्व, इससे इसे बना। अब एक क्रिया से विशेषण रचना, क्रिया से विशेषण हम इस प्रकार से बना सकते हैं, बिक बिकाऊ, टिक टिकाऊ, पठन पठित, पाठ्य पुष्प पुष्पित, गाना गाने वाला, बोलना बोलने वाला। अब है अपव्यय से विशेषण बनाना, अपव्यय नहीं होगा यहाँ पर, अव्यय है, ठीक है, इसको कट करेंगे, पा को अव्यय, ठीक है। यहाँ पर भी अपव्यय विशेषण लिखा है, तो अपव्यय को आप कट करके अव्यय लिख लेंगे। नीचे निचला, बाहर बाहरी, भीतर भतरी भीतरी होगा, इसको सही करेंगे। आगे अगला, पीछे पिछला, अंदर से अंदरूनी बनेगा। अब आकारांत, इकारांत और उकारांत विशेषणों में भी लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लोग, सुंदर महिला। तो मतलब जिनके अंत में आ आता है, ई आता है या फिर ऊ आता है, यहाँ पर आ नहीं अ आएगा, आकारांत नहीं अकारांत। श्रद्धालु व्यक्ति, श्रद्धालु लोग, श्रद्धालु महिला। आकारांत विशेषण में विशेष्य के लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है, जो आ के साथ समाप्त होते हैं, जैसे आधा, आधे, आधी।
पीला, पीले, पीली। सार्वनामिक विशेषणों में विकार सर्वनामों की तरह होता है, जैसे वह लड़का, उसका लड़का। जैसे सर्वनाम में परिवर्तन होता है, ऐसे सार्वनामिक विशेषणों में होता है। कभी कभी विशेषण संज्ञा की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे अच्छों को सभी चाहते हैं, कईयों ने कोशिश की। तो यहाँ पर अच्छों और कईयों क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हो रहे हैं। अब हम बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर गुणवाचक विशेषणों के उदाहरण लिखने हैं। जैसे हमारा एक हो गया सुंदर, सुंदर, काला, ये सारे ऐसे ही आप और लिख लेंगे। हमें परिमाण विशेषणों के तीन तीन उदाहरण, तो अनिश्चित और निश्चित। अनिश्चित क्या हो जाएगा, कम, बाकी दो आप लिखेंगे। और निश्चित, निश्चित क्या है, परिमाणवाचक है, तो 3 लीटर, 3 लीटर दूध, और ये कम पानी। ठीक है। अब लघु उत्तरीय है, इन वाक्यों से विशेषण छांटकर भेद लिखिए। तो हमें विशेषण छांटना और भेद भी लिखना है। जैसे 20 ग्राम काली मिर्च, तो यहाँ पर 20 ग्राम काली मिर्च, विशेषण हमने छांट लिया। अब यहाँ पर हमारा जो विशेषण है वो कौन सा है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक है ना। 20 ग्राम में जो हमारी जो मिर्च आई है ना, इसमें 20 ग्राम काली तक तो हमारा क्या है, विशेषण है, और संज्ञा हो जाएगी हमारी मिर्च। ठीक है, मैं संज्ञा तक मार्क कर रही हूँ। माधुरी 10 किलो चावल लाई, तो 10 किलो चावल, तो 10 किलो हमारा है परिमाणवाचक, विशेषण है 10 किलो, और चावल क्या हो जाएगा हमारा, संज्ञा है। अबे अगले साल तुम नवी कक्षा में आ जाओगे, तो नवी कक्षा, नवी हमारी क्या है, संख्यावाचक विशेषण है, ये संख्या को बता रहा है, संख्यावाचक, और कक्षा हमारी है संज्ञा। ऐसी सड़क पर काफी कूड़ा था, तो काफी कूड़ा, यहाँ पर जो काफी आया ना बच्चों, वो क्या है हमारा परिमाणवाचक है ना, और कूड़ा क्या हो गया हमारा, ये हमारा संज्ञा हो गया। जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चलता, तो यहाँ पर कुछ ठीक, तो यहाँ पर कुछ क्या हो जाएगा हमारा, परिमाणवाचक, और ठीक हो जाएगा हमारा संज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद है अगला, संख्यावाचक विशेषणों के तीन तीन उदाहरण लिखिए, अनिश्चित और निश्चित। तो यहाँ पर कम लोग, या हम बहुत लोग भी कर सकते हैं, बाकी दो आप स्वयं लिखेंगे। और निश्चित 4 कमरे, बाकी दो आप लिख लेना। इन संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। यहाँ से पे हमें विशेषण बनाना है, जैसे गुलाब, गुलाबी, भूख, भूखा, प्रमाण, प्रमाणिक, प्यास से प्यासा, ईमान से ईमानदार, परिवार से पारिवारिक। ठीक है, ठीक है, पारिवारिक, संसार, सांसारिक, और घर से घरेलू बन जाएगा। ठीक है, घरेलू बन जाएगा, ये बना लेंगे आप। ठीक है, मैंने आपको बता दी कैसे बनाने। इसके बाद हमारा अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाएं। चमक से चमकीला, चमकीला। अब है स्थान से स्थानीय। अगला है भय से, भय से क्या बनेगा बच्चों हमारा, भयभीत। प्यास से प्यासा बन जाएगा, जापान से जापानी। रक्त से आप बच्चों ऐसे नहीं बना सकते, इसमें वर्ण शब्द लगाना पड़ेगा, रक्त वर्ण। ठीक है, योग से यौगिक, और इज्जत से इज्जतदार बन सकता है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, मैंने आपको 3 लिखकर दिखा दिया है। इन वाक्यों से विशेषण छांटकर उनकी अवस्थाएं लिखिए। तो सबसे अधिक, सबसे अधिक पहले छांट लेते हैं। फिर गंगा एक पवित्र नदी, गीता प्रतियोगी परीक्षा में सफल रही, मदुरई का प्रवेश द्वार सुंदर है, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीन, तो यहाँ पर प्राचीन। तो यहाँ पर सबसे पहले मूलावस्था, उत्तरावस्था
और यहाँ पर तो सबसे अधिक है, तीनों अवस्थाएं लिखनी है। सबसे अधिक है तो यहाँ पर सबसे अधिक, अधिक, से अधिक, और फिर सबसे अधिक। सबसे कैसे होगा? पवित्र, पवित्र, से पवित्र, से पवित्र हो जाएगा और सबसे पवित्र हो जाएगा। पवित्र, या फिर हम इसको पवित्र, पवित्र कट, कट, या फिर हम इसको पवित्रतर भी कर सकते हैं। पवित्रतर, पवित्रतम, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों ही सही है। फिर है सफल, ये है सफल। फिर या फिर से पवित्र, से सफल, सबसे सफल, या फिर सफलतर, सफलतम, सफलतर और सफलतम भी आ सकता है, वही लिख देती हूं मैं, सफलतर, सफलतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदर तम। ऊपर वाले में भी ऐसा आ सकता है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ऐसे भी लिख सकते हो। भारत का अत्यंत प्राचीन, तो यहां पर भी प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीन तम, ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों सही हैं। सबसे अधिक, ऐसे भी कर सकते हो, प्राचीन से अधिक, प्राचीन, ऐसे कर सकते हो। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, जैसे ऊपर वाले में मैंने बताया अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ऐसे यहाँ पर भी प्राचीन, प्राचीनतर, प्राचीनतम हुआ है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, से प्राचीन, से अधिक प्राचीन, या फिर सबसे अधिक प्राचीन, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके से सही होता है। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से विशेषण के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।